हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के जैसी गाइडेंस सेशन में सबका वेलकम करता हूं। अभी बहुत से बच्चे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं और बहुत से बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमने 12th क्लास कंप्लीट कर ली है या हमने 10th क्लास कंप्लीट कर ली है, या अब हमको कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना चाहिए। जब भी कोई बच्चा मेरे पास में आता है काउंसलिंग के लिए, तो मैं उस बच्चे से दो ही बात करता हूँ कि देख, एक जो मैं काउंसलिंग करने वाला हूँ ये 99% लोग इसी काउंसलिंग को करेंगे और 1% लोग दूसरी तरह के काउंसलिंग को भी पसंद करेंगे। ये मैं बिल्कुल सिंपल सी बात में उससे कहता हूँ, लेकिन 99% लोग, और मैं उसको कहता हूँ कि तेरा मन जो है वो भी 90% इसी काउंसलिंग पे जाना पसंद करेगा। ये जो 1% की काउंसलिंग है इस पर आना पसंद नहीं करेगा। मैं उससे पूछ लेता हूँ क्या दोनों सुनाऊं, दोनों तरह से काउंसलिंग करूं, या फिर एक ही तरह की काउंसलिंग करूं जो 99% लोग चाहते हैं। तेरा मन भी 90% यही चाहता है। बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं सुनना सब है, आप दोनों बताएं। तो मैं दोनों चीज आपको ही बताता हूं एक एग्जांपल से। मेरे पास एक स्टूडेंट आया जिसने 12th क्लास में 93% से स्कोर कर लिया साइंस मैथमेटिक्स से, और वो मेरे पास में आया कि सर मैं इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच लूँ। तो मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा तू सोच ले पहले, तेरा दिल क्या चाहता है। देख, अगर तू चाहता है कि अब तेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ है और तू कोई कॉलेज लेना चाहता है, तो मैंने कहा देख फिर कुछ नहीं करना है। 99% लोग यही कहेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। इंजीनियरिंग कॉलेज के गवर्नमेंट और प्राइवेट के एडमिशन के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, एक साथ काउंसलिंग का भर दे। पहले गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस ले लेना, और गवर्नमेंट कॉलेज अगर तुझे नहीं मिलते हैं जो तेरा जी का स्कोर है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि IIT में तेरा हुआ नहीं है, जी मेंस में क्योंकि उतने परसेंट अच्छे बने नहीं हैं, NIT में हुआ नहीं है, तो फिर तू पहले गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं बच्चे, और वहाँ जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल, जो तेरे को रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाए वो ले ले, और नहीं तो किसी प्राइवेट, अगर पॉकेट अलाउ करती है तो किसी प्राइवेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ले। पर मैंने कहा ये एक पहलू है, लेकिन जीवन का एक दूसरा पहलू और भी है जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है, जिसमें बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, और गारंटी नहीं है कि IIT में नेक्स्ट ईयर होगा या नहीं होगा, तो IIT में जाएगा या NIT में नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है कि जो तुझे आज मिल रहा है उससे बेटर मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले तरह की काउंसलिंग ठीक है, 12th पास हो गए हैं, 90% मिल गए हैं, जी में कुछ स्कोर आया है जिससे IIT और जी में IIT और NIT तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर एक और बात है कि जिंदगी का 1 साल और लगा दो, 1 साल और लगा दो, छोटा मत सोचो। और क्या पता 1 साल और तैयारी करने पे, ज्यादा रिस्क लेने से पूरी दुनिया आपसे कहेगी मत करो, और फिर भी रिस्क लेने का मन करे, और आपने 1 साल ड्रॉप करके तैयारी की, और क्या पता अगले साल IIT मिल जाए, गारंटी नहीं है, नहीं तो NIT मिल जाए, और हो सकता है नहीं मिले, लेकिन अगले साल कम से कम इससे बेहतर स्कोर होगा और बेटर कॉलेज मिलेंगे। तो जब सोचना ही है तो बड़ा क्यों न सोचें। एक जिंदगी है, छोटा मत सोचो। एक जिंदगी है, दूसरी जिंदगी, ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। और अगर आपने ड्रॉप करके आपका सिलेक्शन हो गया तो यकीन मानिए आपको IIT के कॉलेज मिल गए, IIT बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, जोधपुर, दिल्ली, जो मिल गया,
NIT मिल गया जो हर स्टेट में एक होता है, तो आपकी जिंदगी बदल देगी। जो इस साधारण कॉलेज को करने के बाद में आप अचीव करेंगे 10 साल की कड़ी मेहनत धक्के खाने के बाद में, वो शायद IIT करने के बाद में पहले ही दिन आपको उतनी चीज मिल जाए। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं इस बात को एक समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा एक रिलेटिव और उसके 4-5 दोस्त 2002 में मेरे पास ही रह के मेरे से गाइडेंस लेके, ऐसे गाइडेंस तो क्या, चूंकि मेरे रिलेटिव था तो मेरे पास रहता था और तैयारी कर रहे थे IAS की, RAS की, IPS की। मैं हमेशा एक ही बात कहता कि करो, मेहनत करो, बड़ा ही सोचो। पर उनमें से जो 3-4 दोस्त थे उस समय RAS में नहीं हुआ उनका, IAS में हुआ, तो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए। फिर वो सब इंस्पेक्टर से प्रमोट करके इंस्पेक्टर बन गए, इंस्पेक्टर से फिर CI बन गए, CI से फिर आगे चल के DYSP तक पहुंच गए 15 साल की नौकरी के बाद में। पर उन्हीं में से एक लड़का उस समय ऐसा भी था जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं दिया, लेकिन वो तैयारी करने लग गया IPS की, IAS की तैयारी की। ये लोग नौकरी पे लग गए थे, हंसते थे कि देख तू भी लग जाता, पर वो लगा नहीं। 2 साल की कड़ी मेहनत और करने के बाद में उसका IAS में सिलेक्शन हुआ, UPSC में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसको IPS मिला। आज वो उन लोगों से, आप सोच सकते हैं 15 साल की सर्विस के बाद में ये लोग DYSP बने और वो IPS बनने के 2 साल बाद SP बन गया, और अब तो एक स्टेट के अंदर वो IG हैं। तो सोच लीजिए कहां से शुरू किया आपने, डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कहां आप खत्म करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीवन में 2 साल में फर्क आ गया। कुछ लोगों की 2 साल पहले चालू हुई सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से CI, CI से DYSP, और एक की पहले दिन चालू हुई SP से। फर्क आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं नहीं जानता, हर जगह बोलता हूं कि मैं नहीं जानता बड़े सोचने से क्या होगा। इतना जरूर होगा कि रिस्क बहुत है, खतरा ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन फिर भी इतना मैं कहता हूं कि जो पहले मिलता था उससे बेहतर मिलेगा, और जो तजुर्बा होगा वो असाधारण होगा। लेकिन अगर आप में कायरता है कि अगर मान लीजिए IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, तो मत करो IIT, मत करो। क्यों करते हो IIT? खोल दो ना किसी किराने की दुकान को, चले जाओ ना किसी साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज में। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि छोटे सोचने का एक जिंदगी है, इस कोई स्थान है नहीं, डिक्शनरी में छोटा होना नहीं चाहिए। फिर भी बात नहीं समझ में आई तो एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे से आज से 15-16 साल पहले 2-3 लड़कियां पढ़ाई कर रही थी बायोलॉजी के अंदर। दोनों ने ही मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दिया, और एक बच्ची का सिलेक्शन हो गया, कौन सी, प्राइवेट कॉलेज में, उसने ले लिया। दूसरी बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ, इनफैक्ट दोनों ही बच्चियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी 2 बच्चियों का, क्योंकि उनकी औकात नहीं थी कि प्राइवेट कॉलेज के मेडिकल कॉलेज में वो 1 करोड़ रुपए खर्च कर सके। उन दोनों बच्चियों ने फिर मेहनत की, ताकत लगाई और ताकत लगाई, और एक बच्ची का नेक्स्ट ईयर दोनों का ही एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। लेकिन एक बच्ची के दिमाग में वो ठान लिया था कि नहीं, एम्स में जाना है, मौलाना आज़ाद में जाना है, मुझे राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना है। उसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान का जो नए नए खुले थे वो मिल रहा था, उसे छोड़ दिया। फिर तैयारी की, और यकीन मानिए उसका उसके बाद में एम्स में सिलेक्शन हो गया, एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। भुवनेश्वर मिला था, फिर बाद में चेंज होकर दिल्ली मिल गया। अब इन तीनों के जीवन को मैं सामने देखता हूं। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में थे, करोड़ों रुपए लग गए, PG में उसका सिलेक्शन, तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, नहीं हुआ,
MBBS हुआ, फिर उसके बाद में वहीं प्राइवेट में नौकरी लग गई और उसी फिर मैरिज भी हो गई उसकी। ये क्योंकि 15 साल का पूरा जर्नी बता रहा हूँ। और MBBS डॉक्टर PG नहीं कर पाई, कोई डिप्लोमा किया, लेकिन साधारण। मान लीजिए उसका पैकेज मैं आज जानता हूँ, उसका पैकेज केवल 60, 70, 80 हज़ार महीने तक रहा। दूसरी बच्ची जिसका गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था, फिर PG में भी उसका राजस्थान में ही कहीं सिलेक्शन हो गया था उसकी भी मैरिज हो गई। और फिर ठीक है, वो सुपर स्पेशलिटी की तरफ नहीं गई और गवर्नमेंट में नौकरी मिल गई, और जो एक गवर्नमेंट डॉक्टर की सैलरी होती है वो उसको मिलती है। लेकिन तीसरी बच्ची जो एम्स में सेलेक्ट हुई थी, बाद में PG भी उसका एम्स से हुआ, सुपर स्पेशलिटी के लिए अमेरिका चली गई, वहाँ से उसकी रेडियोलॉजी ब्रांच के अंदर उसने और कॉस्मेटिक, रोबोटिक सर्जरी और न जाने किस किस तरह के हो गया। आज वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े वेदांता जो कहते हैं गुड़गांव के अंदर, वहाँ उस कॉलेज के उस इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत बड़ी सर्जन है। और अभी मैं मिला था, मैंने पूछ लिया क्या पैकेज है। आप जान के, आप अपनी प्रैक्टिस भी है, वहाँ भी है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते जो चीज़ ये लोग 15 साल में नहीं कर पाए, वो उसने वहाँ पर कर डाली। एंड आई थिंक 4 से 5 करोड़ रुपए सालाना पैकेज भी है। तो ये फर्क जो पड़ता है, इसको सोचने की कोशिश करिए आप। अगर आप छोटा सोचोगे तो आपकी पूरी जिंदगी साधारण बन के रह जाएगी। और एक बार ताकत लगा दो, क्योंकि बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। तो मेरे बच्चों जो इसको सुन रहे हैं, छोटी सोच को, साधारण रहना ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि साधारण रहना अच्छी बात है, पर साधारण सोचना बुरी बात है। कॉमन मैन रहें, लेकिन कॉमन सोच नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। तो जब एक ही जिंदगी मिला है, तो क्यों नहीं हम बड़ा सोचें। ठान लो आपको बड़ा सोचना है। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।